हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग पता है केवीएस एनवीएस ने अपना एग्ज़ाम पूरी तरीके से इंडिया पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसने अपना एग्ज़ाम ले लिया है। ठीक है, चाहे वो पीआरटी का हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, किसी भी पोस्ट के लिए होगा तो उसने अपना एग्ज़ाम ले लिया है। अब क्या है, सभी स्टूडेंट्स को अपने कट ऑफ का इंतज़ार है, चाहे वो पीआरटी हो या अदर पोस्ट हो। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको केवीएस पीआरटी की जो कट ऑफ है क्या रहने वाली है उसके बारे में एनालिसिस थोड़ा सा करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा जो थंबनेल है वो इसी बारे में है कि केवीएस पीआरटी की कट ऑफ इतनी कम क्यों बनेगी। ठीक है, तो कम का मतलब क्या है, किस कैटेगरी के लिए वो क्या जाने वाली है। ठीक है, वो सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और ये जो कम बनेगी इसके पीछे मेरे अकॉर्डिंग कुछ ये 4 रीज़न मैंने लिख रखे हैं। चेंज सिलेबस, लेस टाइम फॉर प्रिपरेशन, निगेटिव मार्किंग और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो इसी पे मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या रियल में इतनी कट ऑफ होगी या इससे भी कहीं ज़्यादा बनेगी। तो इसी कट ऑफ को लेकर के क्या आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, या आपको अपना जो कट ऑफ आएगी उसका वेट करना चाहिए, तब आपको मेंस की तैयारी करना चाहिए। तो इसी पे मैं आपसे सभी लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट को, जो कि है हमारा चेंज्ड सिलेबस। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि हमारे जो सिलेबस जो पिछली जो केवीएस पिछली बार में जो हुआ था, जो उसने 2000 शायद 2 साल पहले जो लिया था, तो उसमें सॉरी 4 साल पहले लिया था, तो उसमें क्या था कि पैटर्न उसका कुछ अलग था पीआरटी का। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे जो इस बार का पूरा पैटर्न है वो इन्होंने क्या किया है, पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इस सिलेबस में क्या हुआ है कि हमारा पूरा पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है, तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही था कि जैसा कि स्टूडेंट को लग रहा था कि हमारा जो सिलेबस होगा वो प्रीवियस वाला ही रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वो हुआ नहीं और वो चेंज हो गया। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, लेस टाइम फॉर प्रिपरेशन। जैसे ही केवीएस ने नोटिफिकेशन आउट किया, तो उस नोटिफिकेशन आने के बाद क्या हुआ, जो हमें नोटिफिकेशन से लेके एग्ज़ाम देने तक का जो टाइम है बहुत कम मिला। ठीक है, बहुत कम का मतलब मुश्किल से एक एक महीना ही मिल पाया। ठीक है, तो रफली 1 मंथ। तो क्या हुआ, 1 मंथ में स्टूडेंट की जो भी तैयारी हो पाई, जितनी भी तैयारी हो पाई, सबने अपना जल्दी जल्दी सभी टॉपिक्स को ख़त्म किया। ठीक है, सभी टॉपिक्स को ख़त्म किया और बहुत से बच्चों को तो रिवीजन करने का टाइम भी नहीं मिला, किसी तरीके से उन्होंने अपना सिलेबस ख़त्म किया और पेपर को दिया। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिलेबस ईजी था, वो देखने में लग रहा था कि क्वालिफाइंग है, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे थे, क्वेश्चन का लेवल था वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड था। ठीक है, लोग तो आपको यूट्यूब पे बहुत बता रहे हैं कि बहुत इजी आया, बट रियल में क्या है, वो इजी नहीं था। ठीक है, उसको इजी नहीं बोलते, वो मॉडरेट के ऊपर का ही लेवल था। ठीक है, मॉडरेट से भी हल्का सा ऊपर था। तो बहुत से स्टूडेंट का पेपर छूट भी गया है, मैं रियल बोल रहा हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स का पेपर छूट गया है और बहुत से लोगों को आता नहीं था। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो हमें टाइम बहुत कम मिला, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा निगेटिव लेस जो हमारी कट ऑफ बनेगी उस पर। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे निगेटिव मार्किंग। बहुत से स्टूडेंट्स में ये निगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा फियर ये था कि निगेटिव मार्किंग है वो भी बहुत ज़्यादा है, कि कितनी की, 1/3 की। ठीक है, तो 1/3 का मतलब वो एक क्वेश्चन था ही 3 मार्क्स का। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, उसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 की थी, मतलब 1 मार्क की। 1 मार्क की निगेटिव मार्किंग जिस भी एग्ज़ाम में होती है वो बहुत बड़ी मानी जाती है। ठीक है, वो छोटी निगेटिव मार्किंग नहीं रहती, उसमें एक नंबर में हज़ारों स्टूडेंट्स। ठीक है, हो सकता है 3 से 4 स्टूडेंट्स उस एक नंबर पे टिका हो। तो स्टूडेंट ने क्या किया, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो एक तो उन्होंने किया ही अटेम्प्ट, जो बहुत कम अटेम्प्ट किया। उसके बाद एक तो पेपर का लेवल, उसके बाद जो निगेटिव मार्किंग है उसका फियर, तो उसको देखते हुए निगेटिव मार्किंग को उन्होंने क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए, और जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो है कम बन रहे हैं। ठीक है, सबको यही था कि जितने आते हैं उतने ही करेंगे, कोई भी गलत नहीं करेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ऐसे हो गया, एक तो इतने सालों बाद परीक्षा जो हमारी हुई वो, और उसका इतना बड़ा उनके ऊपर डर था कि पता नहीं इस बार सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। बहुत से बच्चों का तो लास्ट अटेम्प्ट था।
ठीक है, उसका भी उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर था। उन सबको भी देखते हुए उन्होंने क्या किया, जो क्वेश्चन आ रहे थे बहुत बिल्कुल 100% करेक्टली, वही उन्होंने केवल अटेम्प्ट किए। ठीक है, जिस पे 50% डाउट भी था, जिस पे क्या था 50% उनके ऊपर चांस भी लग रहा था कि हम ये कर सकते नहीं कर सकते, उस ऐसे ऐसे क्वेश्चन को भी उन्होंने छोड़ा है। ठीक है, तो ये भी एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। चलिए, मैं अब आपको फाइनली जो कट ऑफ थी जो होगी आपकी, वो मैं उस पर डिस्कस करने जा रहा हूँ कि किसकी किस कैटेगरी की, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी, डब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, उनकी क्या रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बात करूँगा और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है, जैसा कि मैंने एनालिसिस किया है बहुत से स्टूडेंट का, जो बात भी हुई है मेरी, जो मेरे ग्रुप में है और जो और भी मैंने देखे हुए हैं सबके, तो उसमें क्या है कि जो बच्चे मेरा सेंटर के बाहर भी मेरे फ्रेंड हुए थे, तो उनसे भी बात की है, सब लोग मिले थे, तो क्या था उसमें सबसे यही एक डिसीजन निकल के आया फाइनली कि देखिए, अगर कट ऑफ इसकी जो है, जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट अगर 100 में से 60 अगर वो अटेम्प्ट करके आ रहा है, ठीक है, जिसने 100 में से 60 बिल्कुल करेक्ट किए सब कटने पिटने के बाद, जिसके 60 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, वो मेंस की तैयारी को जा सकता है। ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। जो ओ बी सी ई डब्ल्यू एस है, वो 55 to 58, ठीक है, जिसके 55 to 58 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ओ बी सी ई डब्ल्यू एस में, वो भी मेंस की प्रिपरेशन कर सकता है। एस सी एस टी का, इन दोनों का मैं कॉमन कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। एस सी एस टी में जो 50+, ठीक है, 50+, जितने भी स्टूडेंट ने 50+ क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं, जिनके सही आ रहे हैं, वो मेंस की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका इतना इतना स्कोर बन रहा है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप अपना मेंस की प्रिपरेशन को कर सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत जल्द ये आपकी आंसर शीट को रिलीज़ कर देंगे और उसके बाद बहुत कम, ठीक है, क्या होगा, वेरी लेस, बहुत कम टाइम आपको मिलने वाला है मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, और यहाँ तक जो भी प्राइमरी प्री लेवल्स में प्री में जो हुआ, उसका मार्क्स तो जुड़ेगा नहीं, आपका सिर्फ क्वालिफाइंग ही था, तो उस पर ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। अगर आपका ये इतना क्वेश्चन सही हो रहा है, तो आप मेंस की प्रिपरेशन करिए और आपका लक साथ होगा, तो मेंस आपका अच्छा होगा, वही मार्क्स जुड़ेंगे और फिर आप अच्छा उसमें मेरी बेस्ट विशेस है आपके साथ कि अच्छे से प्रिपरेशन करिए और मेंस को अच्छे से आप क्लियर करेंगे और उस पर ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, तो ज़्यादा फालतू की यूट्यूब से वीडियो और इधर उधर देखने का चक्कर नहीं है। अगर आपको इतना मार्क्स आ रहा है, डोंट वेस्ट द टाइम, जस्ट स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, थैंक यू।